Hello students, this is Anand Shekhar Vasisht and I welcome you all on GATE Adda 24/7 and Engineers Adda 247। तो अभी यहाँ पर जो भी बीटेक ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी वैकेंसी निकल के आई है। आई होप आपने नोटिफिकेशन देख लिया होगा CGPDTM में पेटेंट एग्जामिनर की पोस्ट के लिए, और जो कि लेवल 10 की पोस्ट है, गजेटेड A क्लास ऑफिसर की आपको पोस्ट मिलने वाली है यहाँ पर। उसके लिए नोटिफिकेशन में सब कुछ साफ साफ क्लियरली मेंशन है। यहाँ पर अदर एग्जामिनेशंस की तरह नहीं है कि कब इसका एग्ज़ाम होने वाला है, क्या डेट होगी, वो कुछ पता नहीं होता है। सिलेबस भी वर्ड टू वर्ड मेंशन है, ना केवल टेक्निकल पार्ट के लिए, नॉन टेक्निकल पार्ट में भी कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, सब कुछ क्लियर है। और जब चीज़ें क्लियर होती हैं तो स्ट्रेटजी भी क्लियर होनी चाहिए। तो आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो नेक्स्ट 70 डेज़ हमें यहाँ पर मिलने वाला है उनमें क्या स्ट्रेटजी हमें फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ पर 2 पार्ट होने वाले हैं, प्री एंड मेंस दोनों क्लियर हो जाएं और फिर हम इस जो अच्छी जो वैकेंसी है, इस वैकेंसी को, अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से ना जाने दें। यहाँ पे अगर वैकेंसीज़ की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, मैकेनिकल के लिए काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं, 100 के आसपास में दोनों ब्रांचेज़ में है। उसके अलावा सिविल, CSE और भी जो सारे जो केमिकल और बायोटेक्नोलॉजी और भी सारे ब्रांचेज़ में वैकेंसीज़ हैं। चलिए, तो प्री वाला जो पार्ट है वो सभी के लिए कॉमन रहने वाला है। मेंस वाला जो पार्ट है, आप जिस भी बैकग्राउंड से हैं, जिसमें आप अपियर होने वाले हैं, उससे रिलेटेड रहने वाला है। ठीक है, तो क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है उसके बारे में बात करने से पहले एक बार यहाँ पर थोड़ी सी डेट शीट के बारे में कवर कर लिया जाए, डिस्कस कर लिया जाए, सो दैट क्लियर रहे कि हमें स्ट्रेटजी क्या बनानी चाहिए। नोटिफिकेशन आया था 6 जुलाई को, उसी दिन शाम को आकर के मैंने यहाँ पर आपको बताया था चैनल पर आकर के, और उसके बाद भी हमारी टीम जो है आपको अवेयर करती रही है और भी डिस्कस करती रही है कि क्या कट ऑफ, क्या सिलेबस है, उसके बारे में बताती रही है। 14 जुलाई से यहाँ पर फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है, आप मिस मत कर देना कहीं। 4 अगस्त इसका लास्ट डेट है, कहीं लास्ट डेट के बाद आप सोचें या लास्ट डेट पर जा कर के रशअप करें और उस टाइम पर सर्वर हैंग हो जाए और फिर आप फिल करने से चूक जाएं, तो फिल कर देना। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या कौन कौन अपियर हो सकता है, क्या एज लिमिट है, सारे डिस्कशंस हो चुके हैं सेशंस में। ठीक है, बाकी जो अब यहाँ पर यह है, प्री का जो एग्ज़ाम है, CGPDTM का प्री जो एग्ज़ाम है, दैट इज़ ऑन 3 सितंबर। आज अभी डेट 19-20 के आसपास चल रही है, तो आप ये कह सकते हैं पूरे अगस्त का महीना और ये 10-12 दिन के आसपास करीब यहाँ पर अगर हम बात करें तो 45 से 48 डेज़ हैं आपने प्री एग्ज़ाम के लिए, तो हम 45 डेज़ यहाँ पर पकड़ लेते हैं। ठीक है, प्री का रिज़ल्ट आ जाएगा। प्री के रिज़ल्ट का वेट काहे करना, जब आप एग्ज़ाम दे चुके होंगे तो आपको पता होगा एग्ज़ाम किस लेवल का गया है। अब प्री जो है वो केवल क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, यहाँ पर उसके मार्क्स नहीं एडअप होने वाले हैं। तो ये भी नहीं सोचना है कि यार मैं तो एज पर रह गया तो फिर मुझे प्रॉब्लम होगी, क्या मैं मेंस क्लियर कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि एक्यूमुलेट ही नहीं हो रहे हैं मार्क्स, प्री के एक्यूमुलेट नहीं होने, केवल प्री क्वालिफाई करने के बाद फिर मेंस जो पेपर होगा वही सारा सब कुछ रहेगा। तो रिज़ल्ट का काहे वेट करना। मेंस जो है उसका एग्ज़ाम 1 अक्टूबर है, मीन्स आप कह सकते हो उसके बाद सितंबर का पूरा महीना जो है वो आपके पास यहाँ पर मिलने वाला है। तो अगर मैं अभी 20 जुलाई डेट अगर पकड़ के चलता हूँ तो उसके बाद जुलाई के 10 दिन, अगस्त पूरा महीना, सितंबर पूरा महीना, अक्टूबर की फर्स्ट डे तो एग्ज़ाम है, क्योंकि तो यहाँ पर 60+10 मीन्स 70 डेज़ हमारे पास मेंस एग्ज़ाम के लिए। लेकिन कहीं आप ऐसा ना सोचें कि एक बार प्री का एग्ज़ाम दे लेते हैं और फिर उसके बाद बचे हुए जो दिन रहेंगे उनमें वो करीब जो दिन बचने वाले हैं वो 1 महीने के आसपास दिन बचने वाले हैं, उसमें फिर हम प्रिपरेशन करेंगे, ऐसा ना सोचें। ठीक है, मेंस का प्रिपरेशन, मेंस में जो है पेपर 1 और पेपर 2 होने वाले हैं, वहाँ पर भी जनरल वाला पार्ट रहने वाला है, वो तो प्री के लिए आप प्रिपेयर करेंगे, साथ में कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें भी करनी होंगी। और जो टेक्निकल पार्ट है, अगर आप उसको सोच रहे हो कि 1 महीने में कवर हो पाएगा तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा। सिलेबस सब कुछ मेंशन है, तो बेटर रहेगा कि अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट करें। तो इसी बारे में मैं बताने वाला हूँ कि कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। और ये सब होने के बाद फिर मेंस का रिजल्ट आने के बाद इंटरव्यू होने वाला है। चलो वो सब चीज़ें तो इंटरव्यू का आप प्रिपरेशन चाहे बाद में कर सकते हैं, लेकिन मेंस तक की स्ट्रेटजी आज से ही, इसी दिन से इंपॉर्टेंट हो जाता है, हर एक दिन को यूटिलाइज़ कर लेना। ठीक है, चलो तो यहाँ पर एक बार मैं प्री के लिए बताता चलूँ कि प्री के लिए भाई स्ट्रेटजी तभी तो बनाएंगे जब हमें पता हो कि करना क्या क्या और क्या वेटेज के साथ है। प्री ओनली क्वालिफाइंग है, पहली बात तो है ना। अगर आप नोटिफिकेशन देखोगे तो, लेकिन उस नोटिफिकेशन में मेंशन है कि जनरल कैंडिडेट, मैं जनरल कैंडिडेट के लेके चल रहा हूँ कि 30% मिनिमम है यहाँ पर।
30% से कम जिनका है वो तो क्वालिफाई हो ही नहीं सकते, और 30% से ज़्यादा है वो क्वालिफाई हो जाएंगे, ये भी जरूरी नहीं है। मेरिट बनेगा, मेरिट बनेगा का मतलब क्या होगा, जितनी सीट्स हैं उसका 20 मल्टीपल ऑफ कैंडिडेट्स को प्री क्वालिफाई करके मेंस के लिए जो है एडमिट कार्ड भेजा जाएगा। अब क्या बोलते हैं, यहाँ पर अलग अलग ब्रांचेज में वैकेंसीज भी अलग अलग हैं। मैं अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसी पकड़ता हूँ तो 100 के आसपास है, 108 ऐसा कुछ है, तो मैं 100 मान लेता हूँ, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 20 मीन्स 2000 कैंडिडेट्स को मेंस का एग्ज़ाम देना है। अगर यहीं पे बात कर लेंगे हम CSE, तो वहाँ थोड़ी सी वैकेंसीज कम है, तो वहाँ पर कम कैंडिडेट मेंस का एग्ज़ाम देंगे। तो यहाँ पर ये भी समझ में आ जाता है कि प्री जो होगा वो अलग अलग ब्रांच वाइज कट ऑफ निकलेगा। तो आप समझ सकते हैं जिसमें मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में वैकेंसीज ज़्यादा है तो वहाँ प्री का कट ऑफ कम जाने वाला है, जहाँ वैकेंसीज कम है लाइक केमिकल और उनमें वैकेंसी कम है तो वहाँ कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। बट वहाँ पर तो कैंडिडेट भी तो कम होते हैं ओवरऑल, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, बट हाँ थोड़ा फ़र्क तो दिखेगा, कट ऑफ सारी ब्रांचेज में सेम नहीं रहने वाला है। ठीक है, तो आप अपनी ब्रांच की नंबर ऑफ वैकेंसीज देख लें और फिर उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना स्टार्ट करें, और प्रिपरेशन करना स्टार्ट करें मतलब टारगेट करें कि ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएँ, बट 30% तो मिनिमम इतने तो मार्क्स लाने होंगे। यहाँ पर अगर हम टोटल मार्क्स की बात करें तो 30 + 15 + 30 हो गया 60, 90, 120 और ये हो गया 30, 150 मार्क्स का ये पेपर रहने वाला है। 150 क्वेश्चंस यहाँ पर आने वाले हैं, 150 मार्क्स का रहने वाला है, 150 मार्क्स का यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, तो इसमें जनरल इंग्लिश है। आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए अपियर हो रहे हो आज के टाइम पे तो जनरल इंग्लिश पढ़ते ही हैं आप। आपने गेट भी अगर अपियर होंगे, गेट की भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो जनरल इंग्लिश तो वहाँ पर आता ही है, और गेट में तो खैर थोड़ा सा वेटेज होता है, बाकी अदर किसी भी एग्ज़ाम चाहे वो टेक्निकल एग्जाम्स में आप अपियर हो रहे हैं, नॉन टेक में जनरल इंग्लिश तो पढ़ना होता है। जनरल इंग्लिश वाला पार्ट हो जाता है, यहाँ वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग वाला पार्ट हो जाता है जो ईजी रहता है, आप कवर कर सकते हैं आराम से। क्वान्टिटिव एप्टीट्यूड, भाई एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट का, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट का एप्टीट्यूड तो होता ही है, बस आपको अपनी स्पीड्स को जो है वो इंक्रीज़ करना है, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर करना है। यहाँ पर जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स एक थोड़ा सा एक बड़ा मुद्दा हो जाता है कि करंट अफेयर्स के साथ हम थोड़ा सा टच में नहीं रहते हैं, तो ये थोड़ा सा एक जो है यहाँ पर इसके लिए ध्यान देना होगा। जनरल साइंस तो हमें आती है, बस हाँ ये बात अलग थी कि जो जनरल साइंस हमने पढ़ी थी 9th 10th 11th 12th तक में, बायोलॉजी के कुछ कंसेप्ट, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के कुछ कंसेप्ट जो हमने पढ़े थे वो अभी आउट ऑफ द माइंड हो गए होंगे, तो उनको वापस से पकड़ना है, और उनको पकड़ने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड वे में चीज़ें मिल जाए थोड़ा सा तो ज़्यादा ईजी होगा। अगर हम ये सोचें कि अभी NCERT पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो भाई वो साल की तैयारी जो होती है, UPSC एग्ज़ाम में अपेयर नहीं होना है कि चलो अब 6th क्लास से लेकर के और 12th क्लास तक की NCERT बुक पढ़ने लग जाते हैं जनरल साइंस के लिए, उतना टाइम भी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और जो चीज़ हो जाती है वो थोड़ी सी हो जाती है जो केवल इसी एग्ज़ाम के लिए स्पेशल जो है वो है कि जो वीपो में मुझे लगता है पी का मतलब ये पेटेंट से रिलेटेड है, तो कुछ ट्रीटीज़ हैं, कुछ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ लेजिस्लेशंस हैं। ठीक है, तो वो क्या क्या हैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको नॉलेज जो है गेन करना होगा, जो आप नेट की हेल्प से भी कर सकते हैं, है ना। कुछ इससे रिलेटेड जो टेक्स्ट हैं वो भी आपको मिल सकते हैं। तो यहाँ पर 2 पार्ट जो है थोड़ा सा आपको करंट अफेयर्स एंड इसको थोड़ा सा कवर करना होगा, बाकी इससे रिलेटेड कंटेंट तो आपको स्ट्रक्चर्ड वे में अगर मिल जाए तो ईजिली बाकी पार्ट को कवर कर सकते हैं। तो 45 डेज मुझे लगता है बहुत ज़्यादा है, एनफ है। अगर आप रोज़ाना इस प्री की प्रिपरेशन के लिए अगर 3 to 4 आवर्स का जो ड्यूरेशन है वो डिवोट करते हैं तो आराम से प्री वाला एग्ज़ाम जो होगा जिसमें आप आराम से मेरिट लिस्ट में आ सकते हैं। 3 आवर्स से लेके 4 आवर्स, जिसमें से 1 घंटे आपको देना है करंट अफेयर्स के लिए, और वो 1 घंटा कहाँ पर देना है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि वो 1 घंटा कहाँ आकर दें, आपको करंट अफेयर जो है वो आराम से कवर अप हो जाएगा। ठीक है, बाकी बचे 2 से 3 घंटे जो है वो आप टॉपिक्स पकड़ सकते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं पहले पूरी जो है रीजनिंग करते हैं, पूरे क्वांट पढ़ते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, या फिर ऐसा कर सकते हैं 1 घंटे रीजनिंग, 1 घंटे क्वांट, 1 घंटे इंग्लिश, और इसको थोड़ा सा रोटेशन के साथ रखते हैं, चीज़ों को कवर करते हैं। ये वाली जो चीज़ है इसको मैं सजेस्ट करूँगा कि लास्ट के 4 से 5 दिन के अंदर में जो है इसको सर्च करके और इसको पढ़ें। हालांकि वेटेज बहुत ज़्यादा भी नहीं है, 15 मार्क्स का वेटेज है, 10% का वेटेज है, तो जितना हो जाए उतना अच्छा है। बाकी चीज़ें जो है आप आराम से कवर कर सकते हैं। ये रही प्री की बात। मेंस की बात करते हैं तो मेंस में पेपर 1 हो जाता है। एक तो पेपर 1 में वहीं फिर जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स काम में आने वाला है, 20 मार्क्स का रहने वाला है इस बार।
है ना। जनरल एप्टीट्यूड यहाँ पर 20 मार्क्स का रहने वाला है। जो एक्स्ट्रा चीज़ आ गई है जो प्री में नहीं है, ये प्री तक में पढ़ते हुए आ ही रहे होंगे, जो प्री में नहीं है वो है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। तो यहाँ पर एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में आप इसका मतलब जो 11-12 क्लास की मैथमेटिक्स है या आपने बीटेक में जो मैथ्स पढ़ा है M1 M2 उससे रिलेटेड लाइक डिफरेंशियल इक्वेशन, मैट्रिसेस, उससे रिलेटेड जो है छोटे क्वेश्चंस आएंगे, है ना, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव वाला पेपर है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव वाला पेपर है और 2 आवर्स का ड्यूरेशन में करने हैं हमें क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चन करने हैं? 20 करके 100 क्वेश्चंस 2 आवर्स में करने हैं। तो इसका मतलब 1 मिनट से भी कम ड्यूरेशन में एक क्वेश्चन होना चाहिए। तो गेट वाले बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं आएंगे जैसे गेट के एग्जाम में रहते हैं, ठीक है। लाइक ESE में, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन में मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आते हैं कुछ उस तरीके से पेपर 1 वाले कुछ जो क्वेश्चन रहेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज आप थोड़ा सा पहले प्री के लिए पढ़ चुके होंगे, उसी में आपको इसको थोड़ा सा और प्रिपेयर करना होगा। नॉलेज रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये थोड़ा सा यहाँ पर अलग से आपको कवर करना है। तो आपको एक्स्ट्रा उसके बाद करीब 1 महीने का टाइम मिल रहा है। तो उस 1 महीने के टाइम में पुरानी जो जनरल जो है उस प्रिपरेशन को तो मेंटेन करके रखना ही है, ठीक है। और पेपर जब प्री आप अटेम्प्ट कर चुके होंगे तो अपनी जो वीकनेस हैं उनको भी समझ चुके होंगे, तो उस हिसाब से इनको और इम्प्रूव करना है। उसके अलावा नई चीज़ें जो है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और जहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जनरल नॉलेज है इसको कवर करना है। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के लिए मैं आपके साथ, क्योंकि आप जानते हैं मुझे, मैथमेटिक्स के सेशंस में प्री एग्ज़ाम होने के बाद जो भी मेंस का एग्ज़ाम देने वाले होंगे उनके लिए कुछ सेशंस मैं भी लेकर के आऊँगा। लाइक ATC का एग्ज़ाम भी होता है, उसमें भी मैथमेटिक्स आती है, तो उन सब के लिए हेल्पफुल ये रहेगी, ठीक है। तो बाकी चीज़ें जो है आप अपनी प्रिपरेशन मेंटेन कर रखें। अब जो मेंस का पेपर 2 होता है वो यहाँ पर रहने वाला है कन्वेंशनल। कन्वेंशनल का मतलब यहाँ पर क्वेश्चंस आने वाले हैं, यहाँ पर 4 सेक्शंस में क्वेश्चंस बनते हैं, सेक्शन A B C D, और टोटल 12 क्वेश्चंस, हर एक में 2 पार्ट में 24 क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं। अब सेक्शन A के जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े छोटे क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन करके 2 पार्ट करके 12 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है, मतलब 2 पार्ट 6 मार्क्स के। सेक्शन B थोड़े से बड़ा है उससे, है ना, सेक्शन C और बड़ा है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन छोटे से लेकर और बड़े तक के क्वेश्चन हैं। और मैंने स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर देखा हुआ है, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं है। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स प्रिपेयर की हुई है, पढ़ी हुई है, तो आप आराम से अपियर हो सकते हैं, इस मेंस का एग्ज़ाम को आराम से क्रैक भी कर सकते हैं कन्वेंशनल को। बस आपको लिखने की थोड़ी सी जो है वो प्रैक्टिस करनी है कि क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम पे उसके सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कितने अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से कर सकें हम। और अगर आपने सब्जेक्ट को पढ़ा नहीं है तो आपके पास टाइम है, इस 70 डेज़ के बीच में आप आराम से सब्जेक्ट्स को कवर भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो सिलेबस है उस सिलेबस में सारे सब्जेक्ट्स हैं भी नहीं। मैं भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहा था, कम्युनिकेशन सिस्टम्स के क्वेश्चन नज़र नहीं आ रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी के क्वेश्चंस नज़र नहीं आ रहे हैं। जो क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के, कुछ नेटवर्क थ्योरी के, कुछ सिग्नल्स एंड सिस्टम्स के, और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के EDC के क्वेश्चन ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। मतलब पूरा नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स भी बहुत सारे नहीं हैं। बाकी पिछले ये तो PYQs की बात है, आप सिलेबस जो है वो जो है हमें गिवन भी है, उसमें जा कर के देख सकते हो। मैं एक बार PDF भी आपको खोल करके दिखा देता हूँ, इसके नोटिफिकेशन का जो PDF है, ठीक है। लाइक अभी मैं एग्जामिनेशन के फेजेस की बात कर रहा था, तो यहाँ पर प्री एग्जामिनेशन जो होगा और मेंस एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। प्री एग्ज़ाम की बात करें तो वो सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो सारे सब यहाँ पर मेंशन है, 15 मार्क्स, वो सारा मैंने अभी शो ही किया। इसी PDF को आप जा कर के देख सकते हो। मैं ये PDF जो है इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक भी करवा दूंगा, सो दैट आप इस PDF को ओपन करके देख सकें, ठीक है। तो अब कन्वेंशनल के लिए सब्जेक्ट्स पढ़े नहीं हुए नहीं है, वैसे तो पूरा सिलेबस है नहीं, जो सिलेबस है उसके सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा नहीं है, आप आराम से 70 डेज़ में कवर कर सकते हो, ठीक है। बट बिल्कुल ही टच में नहीं हो तो आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो, अभी इतना टाइम है। और फिर उसके साथ साथ प्रिपेयर करते करते सॉल्यूशंस करना स्टार्ट करें। और जिन लोग के सब्जेक्ट्स ऑलरेडी प्रिपेयर हैं वो बेटर रहेगा कि PYQs जो हैं वो अटैम्प्ट करें, उनको लिखना सीखें। और PYQs के लिए CG PDTM के PYQs भी मिल जाएंगे आपको। उसके अलावा इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशंस के जो कन्वेंशनल पेपर होता है उसमें भी जो सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस इसमें आते हैं उन सब्जेक्ट्स के PYQs आप अटैम्प्ट करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके लिए जैसे मैं बता रहा था, एक तो करंट अफेयर्स जो है, करंट अफेयर्स के लिए आप क्या करें, सबसे पहले तो अपना चैनल दैट इज़ गेट अड्डा 247 इसको सब्सक्राइब कर लें। जैसे मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है ऐसे आप सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्राइब करने के बाद आपको यहाँ पर आप मैकेनिकल में एलिजिबल हैं, अगर मैकेनिकल में अपेयर होने वाला है, या इलेक्ट्रॉनिक्स में एलिजिबल हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में अपेयर होने वाला है,
तो उनके लिए सब्जेक्ट्स के जो मेंस एग्ज़ाम के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके कन्वेंशनल पेपर्स के क्वेश्चंस किस तरीके से लिखने हैं उससे रिलेटेड सेशंस ऑलरेडी जो है प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी और ऑलरेडी सेशंस जो है लाइव में चलते हैं, तो उन सेशंस को फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा करंट अफेयर्स की रोजाना यहाँ पर क्लास रहती है। करंट अफेयर्स का 1 घंटा जो मैं देने के लिए बोल रहा था, आज से ही देना स्टार्ट करो। प्री में भी काम में आएगा और मेंस में भी काम में आएगा। तो करंट अफेयर्स की जो क्लास है वो यूट्यूब सेशन यहाँ पर आप इसको ज्वाइन करें। अब बात करते हैं कि बाकी जो अदर जो पार्ट है उन सब्जेक्ट्स को अगर हम बिल्कुल आउट ऑफ टच हैं सर, अभी तक तो हमने प्रिपरेशन जो है इस लेवल पर की ही नहीं थी कि इतने अच्छे अपॉर्चुनिटी वाले एग्जाम को क्लियर करने का कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आ पाए, तो फिर उसके लिए आप अड्डा 247 के जो ऐप है और वेबसाइट है उसमें जाकर के कोर्सेज़ को सर्च कर सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का लिए भी आपको मिल जाएगा और जो जनरल है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए वो भी आपको मिल जाएगा। जनरल तो खैर कॉमन ही रहने वाला है, मैकेनिकल में भी बात करें, ऐसे मैकेनिकल इंजीनियर के लिए आपको यहाँ पर बैच जो है मिल जाएगा और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में आपको मिल जाएगा। लाइक अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर का जो मेंस के लिए जो सब्जेक्ट्स को पढ़ने वाला है, यहाँ पर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, तो आप उन वीडियो लेक्चर्स से अपने हिसाब से, क्योंकि टाइम की कमी है, लाइव में कवर हो पाना इतने टाइम पर थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन आप रिकॉर्डेड सेशंस को देख करके अपने सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं और फिर उसके लिए कन्वेंशनल कैसे लिखना है क्वेश्चंस को, उसके लिए PYQs को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये वीडियो कोर्स है जिसका प्राइस अभी यहाँ पर दिख रहा है आपको 3998, लेकिन ये अफोर्डेबल हो जाएगा अगर यहाँ पर आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे और वो कूपन कोड आप अप्लाई करेंगे Y657। आफ्टर अप्लाइंग द कूपन कोड Y657 यही आपको जो है अच्छा ये तो नॉन टेक्निकल वाला है, ये आपको जो है 1379 रुपीज़ में आपको ये मिल जाएगा। ये हुआ। और अगर यही मैं प्री के लिए जो नॉन टेक्निकल वाला एग्ज़ाम है उसके लिए अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर यही 919 रुपीज़ में ये वाला कूपन कोड अप्लाई करने के बाद आपको मिल जाएगा। तो आप आज से ही अगर बिल्कुल आउट ऑफ टच में हो चुके हैं चीज़ों के और आपको लगता है कि नहीं यार मुझे तो एक स्ट्रक्चर्ड वे में चीज़ें मिल जाएंगी तभी मैं इतनी सारी चीज़ें, जनरल साइंस भी पढ़नी है, मुझे इंग्लिश भी पढ़नी है, मुझे एप्टीट्यूड भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है ना, तो वो सारी चीज़ें कवर करने के लिए स्ट्रक्चर्ड वे में मुझे मिल जाए तो मैं अपने हिसाब से टाइम, रात दिन सुबह, कुछ लोग जॉब भी कर रहे हो सकते हैं तो जॉब के बाद सैटरडे संडे में ज़्यादा टाइम निकाल के कवर करना चाहता हूँ, कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आप इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल रहे हैं। अगर आप ओवरऑल टेक्निकल के लिए, मेंस एग्ज़ाम के लिए और प्री और मेंस दोनों के लिए नॉन टेक्निकल वाला पार्ट जो है उसको करना चाहते हैं तो ये 2500 से कम में दोनों के दोनों कोर्स मिल जाएंगे। मैं आपको इसको लाइव में खोल के भी दिखा देता हूँ। इसके लिए आप अगर गूगल पर जाकर के अड्डा 247 सर्च करेंगे तो ये वेबसाइट ओपन होकर के आ जाएगी। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ ऑल कोर्सेज में जाएंगे आप, है ना। ऑल कोर्सेज पर जब आप क्लिक करेंगे तो JEE एंड AE एग्जाम्स पर क्लिक करेंगे। लाइक मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का देख रहा हूँ CGP-DTM, ऐसे मैकेनिकल में जाकर के देख सकते हैं आप CGP-DTM। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में यहाँ CGP-DTM नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे अगर हम, तो भाई देखो जिन लोग का ऑलरेडी सारी चीज़ें प्रिपेयर्ड हैं उनके लिए टेस्ट सीरीज़ भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी जिसमें 90+ टोटल टेस्ट आपको मिलेंगे। और जो लोग प्रिपेयर करना चाहते हैं वीडियो कोर्स में अपनी सुविधा अनुसार जितना टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे करके जब आप अवेलेबल हो इन वीडियो कोर्सेज से अपने सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर वीडियो कोर्सेज भी अवेलेबल है, जैसा मैंने बताया कि यहाँ पर टेक्निकल वाले पार्ट के लिए भी और नॉन टेक्निकल वाले पार्ट के लिए भी। अगर मैं इस टेक्निकल वाले पार्ट के लिए देखता हूँ तो यहाँ पर अगर हम व्यू ऑफर्स में जाएंगे तो जो 5999 का जो कोर्स मिल रहा है इसमें ये जैसा मैं कोड बता रहा था इसको अप्लाई करते हैं अगर Y657 Y657 इसको आप अप्लाई करते हैं तो ये 1379 में मिल जाएगा आपको। ऐसा ही सेम आप अगर नॉन टेक्निकल वाले पार्ट के लिए भी करते हैं, नॉन टेक्निकल वाला जो है जो प्री और मेंस दोनों में काम में आएगा, व्यू ऑफर्स पर जाते हैं और यहाँ पर आप अगर ये कोड अप्लाई करते हैं Y657 Y657 तो ये आपको 920 में मिल जाएगा। ना केवल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स जो हैं वही उनको या मैकेनिकल वाले टाइप में मिल जाएगा CGP-DTM। यही देखो ये नॉन टेक वाला है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स में जाके देखो या इलेक्ट्रिकल में जाके देखो, सेम है, सेम सिलेबस सभी ब्रांचेज में आने वाला है, तो ये वही है सेम। मैं इसको और खोल के दिखा देता हूँ। ये मैकेनिकल में कितने का पड़ेगा, व्यू ऑफर्स में जाएंगे अगर हम कोड अप्लाई करेंगे दैट इज़ Y657 ये वाला कोड अप्लाई करने के बाद ये 2070 रुपीज़ में मैकेनिकल के स्टूडेंट्स के लिए मिल जाएगा।
ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल वालों के लिए तो भाई यहाँ पर अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर करने के लिए आपके पास मटेरियल है, और बाकी जो अदर ब्रांच वाले हैं उनके लिए नॉन टेक्निकल तो सेम रहने वाला है। तो नॉन टेक्निकल वाला पार्ट जो है वो प्रिपेयर करने के लिए आप अड्डा 24/7 के इन बैचेज़ को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर रिकॉर्डेड में सेशंस आपको मिलेंगे और अपनी सुविधानुसार आप इनको कवर कर सकते हो। और जो टेक्निकल वाला पार्ट है उसमें इन सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करने के साथ साथ आप CGP DTM और इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन के PYQ जो कन्वेंशन है उनको देख करके उनको लिखना सीख सकते हो। और यहाँ पर हम YouTube चैनल पर तो आपको इसके बारे में गाइड करते ही रहेंगे, और जो सेशंस आते हैं लाइव सेशन वो इस चैनल पे आकर के देखते रहें। तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके रखें, और जो लोग भी आपके फ्रेंड सर्कल में हो जो इस एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं या अपीयर होने के बारे में उनको पता ही नहीं, उनको अवेयर करना हो, तो इस सेशन को उनको शेयर जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट के सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।